देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। देखो आपको इस सब काम करने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले आपको अपनी बुक खोल लेनी चाहिए, तभी मज़े आएंगे भाई। देखो हाँ, तभी मज़े आएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी बुक में क्या सवाल दिया है, सर ने पता ना क्या सवाल करवा दिया। तो आप अपनी बुक को पहले खोलिएगा और इस कंडीशन को पिछले वाली वीडियो मैंने सिखाया था, वो आपको सीखनी चाहिए। ये कंडीशन ये वाली, ठीक है, ये कंडीशन आपको पता होगी, ये वाली कंडीशन आपको पता होगी। किस तरह से, अगर ये आपके पास कंडीशन है तो आप इनका जवाब आप बहुत अच्छे, 3 चीज़ें हैं ये, 1, 2 और 3, और 3 ही चीज़ हमारे पास अनुपात में आती हैं। अगर उनका अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं निकलता है तो हम ये शब्द लिखेंगे, बराबर निकलता है तो हमें ये लिखना है, 2 बराबर होते हैं परंतु तीसरा बराबर नहीं होता तो मुझे समांतर लिखना है। ये बात आप पहले वाले क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी। शुरू में जो हमने शुरू के बाद सेकेंड वीडियो जो थी उससे पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो भाई दोबारा देख लें, मैंने बहुत बढ़िया ढंग से उसको समझाया पेंसिल के द्वारा। अब देखो ये 2 समीकरण हैं, तो समीकरण 2 कुछ इस तरह से लिखी हुई थी, किसमें, बुक में आपके ऐसे इस तरह से लिखी हुई हैं, ठीक है। 6y है ये, 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो ऊपर नीचे लिखी हुई होती हैं समीकरण, आती हैं पेपर में इस तरह। तो मैंने एक समीकरण तो लिख ली, ये एक समीकरण लिख ली है, अलग अलग करके लिख लिए, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। जब आपसे करना आएगा तो बहुत जल्दी लिख देंगे। देखो ये अनुपात निकालने से पहले व्यापक समीकरण लिखते हैं हम। व्यापक समीकरण कौन सी होती है, जिसको हम मानक समीकरण कह रहे हैं, व्यापक समीकरण। देखो व्यापक समीकरण कौन सी होती है, पहली समीकरण है उससे पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। कौन सा, 2 चर वाले रैखिक युग्म जो हैं उनका समीकरण होता है व्यापक समीकरण, मतलब स्टैंडर्ड समीकरण। तो उसका हमने 2 समीकरण मिल लिए, तो पहले वाले को a1 कह दिया, a1x, और फिर b1 बाई फिर c1 बराबर 0। यहाँ तुलना करेंगे हम। तुलना कैसे करते हैं, बहुत बारीकी से आराम से समझिएगा। a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखो आपको ऐसे लिखना है, तुलना करने पर, ठीक है। अब कैसे कैसे कर रहे हैं तुलना, ध्यान देखो इसका x यहाँ है, x यहाँ है इस समीकरण से, ऐसी y ये कुछ और, ये मतलब अचर पद है। तो x के साथ कितना लिखा है, a1, तो यहाँ x के साथ कितना लिखा है, 5, तो a1 की जो जगह ली है 5 ने ली है, तो मैं a1 बराबर 5 लिख देता हूँ। सही है भाई। ऐसी b1 की जगह किसने ली है, a1 की जगह तो हो गई ये, b1 की जगह हो गई -4, ठीक है। ये वाला चिन्ह आएगा इसके साथ, क्योंकि प्लस का चिन्ह तो हमने लिखा ही है, लिखो या मत लिखो। c1 की जगह कितना आएगा, फिर 8। इस तरह से तुलना करते हैं। तुलना करने में भी कहीं कहीं स्टूडेंट जो है गड़बड़ ना कर दें, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। a1 बराबर 5, और इसी तरह से क्या करें हम, b1, तो b1 कितना है, b1 है 4, वो भी है माइनस के साथ, ठीक है। b1 कैसा है, माइनस, हाँ थोड़ा सही लिख लो, -4। इसी तरह से c1 कितना है, 8। अब चलते हैं आगे। a2 देखो कितना है भाई, a2 है हमारे पास 7, और b2 कितना है, b2 है 6, सही है। और c2 कितना है, 9, वो भी माइनस का। आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम अनुपात निकालते हैं, ये वाले अनुपात। अगर ये अनुपात किस कंडीशन में बैठ जाते हैं, फटाफट उसका आंसर हम लिख देंगे। देखो a1 बटे a2 क्या निकल कर आएगा, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 7, तो ये तो 5 बटे 7 आ गया। ऐसे ही यहाँ देखें b1 बटे b2 क्या आया निकल के, b1 तो है -4 और b2 कितना है 6, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6। देखो भाई आपको पता चल गया होगा। देखो a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है ना, ये और ये दोनों आंसर कैसे हैं, बराबर नहीं है। हम पहली वाली कंडीशन में आ गए, लेकिन हम तीसरी चीज़ भी निकाल ही लेते हैं। c1 बटे c2 का मान भी हम निकाल लेते हैं। देखो कितना आ गया,
8/-9। देखो ज़रूरत तो नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी जैसे ही दोनों बराबर आ जाते हैं तब हम तीसरा भी निकालते हैं, लेकिन मैंने तीनों ही निकाल लिए। आपको आइडिया लग गया होगा कि जब पहली कंडीशन में फंस गए तो हमें आगे अब जाना नहीं चाहिए। क्या लिखा है? A1/A2 बराबर B1/B2, और ये लिखें 5/7 है बराबर -2/3। देखो बराबर होते तब तो बराबर का चिन्ह लगा रहने देता है ऐसे ही, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इस चीज़ को कहाँ देखने मिल रहा है हमें? ये अनुपात कहाँ देखने मिल रहा है? पहले वाले में देखने को मिल रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें देखने मिल रहा है। ठीक है, मतलब काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या लिखेंगे? वही शब्द इस्तेमाल करिए जो बताया उसने। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित क्या रेखाएं क्या करती हैं भाई? निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर क्या करती हैं? बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बहुत ही बढ़िया शब्द यही है इसके लिए, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ? देखो ये लाइन, ये है आंसर इसका, प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आ गया होगा? अब मैं बोल रहा हूँ, अगर कैमरा डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको आप लिख लेना। ये प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। तो एक दूसरे को काटने का सिंबल मैंने यहाँ लिख दिया। और संपाती का मतलब क्या है? एक दूसरे का क्या है? ऊपर है। और समांतर का मतलब क्या है? एक दूसरे के समांतर है, कुछ इस तरह से, समझे? तो हमें ये आंसर देखने, इस क्वेश्चन में से ये आंसर देखेंगे जब आपसे ये वाला अनुपात देखना आएगा तो ये लिख दो। देखना आता है तो ये वाला पूछ सकता है, ये देखना आता है तो ये पूछ सकता है, तो या तो ये पूछेगा या ये। ठीक है, तो अब अगला वाला सवाल भी हम देख लेते हैं। देखो भाई, अगला वाला सवाल हम कर रहे हैं फिर किससे? व्यापक समीकरण से फिर तुलना कर रहे हैं। मैं व्यापक शब्द नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप लिख सकते हैं। A1x + B1y पहली समीकरण, और फिर C1 = 0 दूसरी समीकरण के 2 नंबर, A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर सारा लिखेंगे हम ये। ठीक है, तुलना करने पर अब लिखेंगे हम A1 की जगह कितना है भाई? देख लो 9 है, और कितना है भाई? और B1 की जगह कितना है? देखो B1 की जगह कितना है? 3। हम जितना देखेंगे, दिमाग से लगाएंगे, बहुत बढ़िया होता जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, हल्का सवाल है। ठीक है, बस हल्का क्या है? तुलना करो और भैया उसमें अनुपात निकाल कर उसमें देख लो, और क्या करना था? C1/C2। देखो C1 कितना है? 12 है, और C2 कितना है? C2 24 है। ओ सॉरी, क्या करने लगा मैं इसमें, पूरा सवाल ही करने लगे हमें। C1 बराबर कितना है? 12। ऐसे ही है देखो, A2 बराबर कितना है? 18, और B2 बराबर कितना है? 6, और C2 बराबर कितना है? 24। अब निकालें अनुपात, जो हम निकालने लगे अनुपात। ठीक है, A1/A2 कितना आ गया? A1 वो 9 है, और A2 कितना है? 18 है। तो 9 × 9, 9 दूनी 18। सही है भाई। ऐसे ही यहाँ देखें, B1 कितना है? B1/B2 का अनुपात कितना है? B1 है हमारे पास 3, और B2 कितना है? 6। बस 3 × 3, 3 दूनी 6। देखो अब आगे फिर आ गए। देखो ये दोनों चीज़ बराबर निकल रही है भाई। देखो ये दोनों चीज़ बराबर निकल रही है। अब भी हम C1/C2 जरूर निकालें, तभी पता चलेगा इस बात का। C1 तो हमारे पास कितना है? 12 है। ठीक है, और C2 कितना है? वो 24 है। देखो भाई ये भी आ गया ऐसे ही, 12 × 12, 12 दूनी 24, ये भी आ गया 1/2। अब देखो सब बराबर आ गए, मतलब क्या लिखें? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया ये ऐसे में। तो 1/2 तो इसका मान आया, 1/2 इसका मान आया है, 1/2 इसका मान आया। ये बराबर चिन्ह चाहे बाद में लगा लेना, बाद में। ठीक है, बाद में लगाना है। बराबर है तो बराबर है, तो बराबर का मतलब किस में? इसमें है। तो क्या लिखें?
ये लिखेंगे संपाती। संपाती पूछा है ना उसमें, संपाती है समांतर है प्रति तीनों में से, तो तीनों में से कौन सा बैठ रहा है, बराबर वाला बैठ रहा है, ये वाला। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः हाँ वही समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, देखो रेखाएं क्या करती हैं, समपाती होंगी। क्यों लिख रहे हैं समपाती, सब कुछ बराबर है तो ये क्या लिखेंगे, यही सब तो लिख समपाती होंगी या समपाती हैं। ठीक है, अब अगला सवाल हम डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, आएगा तो एक ही सवाल करने के लिए एग्जाम में भाई, मतलब मुझे व्यापक समीकरण को थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए व्यापक समीकरण मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या है, a1 की वैल्यू बताओ भाई 6, b1 की वैल्यू कितनी है -3, और c1 की वैल्यू कितनी है 10। आपको लिखना है यहाँ सब कुछ, जैसे ये सवाल दोनों कर रहे हैं वैसे ही हमें करना है। अच्छा, a2 बराबर कितना है 2, और b2 बराबर कितना है -1, और c2 बराबर कितना है 9। क्या करेंगे, अनुपात निकालो, अनुपात लिख लो या मत लिखो, a1 बटे a2 की वैल्यू क्या आई, तो 6 तो है a1, a2 कितना है 2, तो कितना आ गया 2 तिया 6, तो ये आ गया 3। b1 बटे b2 देख लो भाई, b1 कितना है -3 है, और b2 कितना है -1 है, इससे ये कट गया, 1 तिया 3, तो ये भी 3 आ गया, ये तो बराबर निकल गया भाई। तो अगला भी हम निकाल लेते हैं, c1 बटे c2 बराबर कितना है 10 बटे 9। देखो ये बराबर नहीं है, तो कंडीशन कौन सी फिट आ गई हमारी, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख देता हूँ। देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। देखो ये तो हैं दोनों बराबर, ये तो 3 बराबर 3 आया, परंतु ये 10 बटे 9 है, ये बराबर नहीं है। ये तो दोनों बराबर हैं, ये और ये तो दोनों बराबर आ गए, ठीक है, ये और ये दोनों बराबर आ गए, लेकिन ये 10 बटे 9 ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। देखो चेक कर लें, ये बराबर वाला नहीं है, ये और ये दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या लिखें, इसमें कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन बैठ रही है, जिसमें दोनों लाइनें कैसी हैं, दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर। ये समांतर है, मिल नहीं रही हैं, तो क्या लिखूँ मैं, अतः हाँ शब्द इस्तेमाल करें, हाँ समीकरण युग्म हाँ द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, समांतर हैं।